कक्षा 9वीं विषय गणित 2 प्रकरण 2। आओ जाने समांतर रेखाएं। एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलो देखते हैं कुछ नियम। दो रेखाओं तथा उनकी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित कोणों की जांच कर वे रेखाएं समांतर है या नहीं निश्चित कर सकते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक कोणों की जोड़ी हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। यानी अंतःकोण यदि 180 डिग्री का हुआ तो वह रेखा क्या होगी? समांतर रेखा होगी। एकांतर कोण की एक जोड़ी यदि समान है तो भी रेखाएं जो होती हैं समांतर रेखा होती है। और यदि संगत कोणों की एक जोड़ी यदि समान है यानी कि उनका माप समान है तो भी वह रेखा जो बन रही है जिससे वह समांतर होगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। चलो हम इस पहले सवाल नंबर में देखते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का पहला जो सवाल है उसमें देखते हैं y 108 है और x जो है 71 है। आप देख सकते हैं ये सी टाइप है। सी टाइप में जब हम जोड़ेंगे तो यदि 180 होगा तो ये रेखा समांतर होगी, है क्या नहीं? पर यदि ये दोनों जोड़ने पर यदि संपूरक यानी 180 नहीं आ रहा है तो फिर वह रेखा समांतर नहीं होगी। सही बात है क्या नहीं? चलो देखते हैं हल इसका। देखो ओ कोण y और कोण x हम जोड़े तो y कितना है? 108 है। x कितना है? 71 है। चलो जोड़ देते हैं, कितना होगा ज़रा बताएंगे आप? तो 8 और 1 9 और 1 0 और 7 179, यानी y और x दोनों मिलाने पर कितना हुआ? 179। ओके, अब इसके आगे हम देखते हैं कि y और x जो है वो 180 के बराबर नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये दोनों 180 के यानी संपूरक नहीं आए। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा m और रेखा n जो है वह समांतर नहीं हुई। बात समझ में आए? चलो हम देखते हैं एक और सवाल, दूसरा सवाल पे। तो देखते हैं या दूसरे सवाल में हमने ये है और ये सी कोण अपनी तरफ से हमने लिया, इसको मान लिया। तो ए सर्वांगसम बी जो दिया गया है यहाँ पर, यदि ए और बी सर्वांगसम हो क्या तो क्या एल और एम समांतर होंगी? ये हमें देखना है। ये बाह्य एकांतर कोण है तो हमें यहाँ पर आपको मालूम है कि ए और बी बाह्य एकांतर कोण होने की वजह से ये रेखा समांतर हो जाएगी। पर उसके लिए जब भी हमने यहाँ पर पॉइंट नंबर सी लिया और इसको हम ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं बच्चों। तो हल में क्या है? सबसे पहली बात ए सर्वांगसम बी जो दिया गया है दत्त, ये दत्त हमने लिखा, इसको समीकरण 1 हमने दे दिया। फिर हम देखो बी और सी, कोण बी और सी को हम जानते हैं यहाँ पर ये एक्स टाइप है। एक्स टाइप है यानी कि ये शीर्षा विमुख कोण है। कौन सा कोण है? शीर्षा विमुख कोण। और इस वजह से अब देखो ए बी के बराबर बी सी के बराबर, पहला वाला दूसरे के बराबर, दूसरा वाला तीसरे के बराबर, तो पहला तीसरा बराबर होगा क्या नहीं? तो देखो यहाँ पर ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी यानी ए और सी क्या है? वो दोनों सर्वांगसम होंगे। कथन 1 और 2 से ए और सी क्या हो गए? सर्वांगसम। परंतु ये कैसा कोण दिखता है बच्चे? ये दिखता है हमें संगत कोण। जब संगत कोण आपस में जब सर्वांगसम होता है, एफ की आकृति है ना, देखो ना ये एफ की आकृति है तो संगत कोण भी है ना, तो ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए रेखा समांतर होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। अब तीसरे सवाल के अंदर हम देखेंगे कि ए और बी जो है आपस में सर्वांगसम है, एक्स और वाई आपस में सर्वांगसम है, तो हमें एल और एन समांतर रेखा सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो ए और बी सर्वांगसम है तो देखो हल में ए और बी सर्वांगसम है, ये दत्त है, परंतु ये कैसे आकार का है? परंतु ये संगत कोण है। कैसा है? ये संगत कोण है। ठीक है, तो संगत कोण जब सर्वांगसम होते हैं तो रेखा एल और एम क्या होगा? आपस में समांतर। तो एल किसके समांतर? एम के। क्यों? ए और बी आपस में सर्वांगसम दिया है और ये आकार कैसे लिया हुआ है उसने? संगत कोण का। बात समझ में आए? फिर उसी तरह एक्स और वाई, देखो ये जेड की आकृति देख रहे हो, ये देखो मेरे कर्सर को देखो, ये जेड की आकृति, ये जेड की आकृति होने की वजह से दत्त। तो ये बात ध्यान रखना कि ये दत्त है, ये हमें दिया गया है। देखो यहाँ दत्त दिया गया है, तो जब ये देखा तो इसका मतलब m और n क्या होगा? समांतर होगा। तो देखो उस कथन 1 से हमें क्या मिला? l m के समांतर। कथन 2 से m और n के समांतर। तो क्या पहली दूसरे के समांतर है, दूसरा तीसरे के समांतर है, तो क्या पहला तीसरे के समांतर होगा क्या नहीं? होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर रेखा L और N जो है वो आपस में समांतर हो गए कथन 1 और कथन 2 से। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हम एक और सवाल ले रहे हैं, चौथा सवाल।
ठीक है। तो इस चौथे सवाल के अंदर हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि बी ए समांतर डी ई, बी ए समांतर डी ई यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर दिया गया कोण सी जो है 50 डिग्री और कोण डी जो दिया गया है 100 डिग्री, और हमें निकालना है कोण ए बी सी, कोण ए बी सी का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए एक रचना किया हमने, माना कि चलो किरण सी एफ हमने लिया और वो किसके ए बी के समांतर हमने ऐसा खींचा, ठीक है। तो चलो देखते हैं यहाँ पर यहाँ पर किरण सी एफ जो है किसका समांतर है? किरण सी एफ ए बी के समांतर है, ठीक है। ये हमने रचना दिया, ओके। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि एक किरण ए बी और किरण डी ई, किरण ए बी और किरण डी ई ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। ये भी दत्त है, ए बी और डी ई भी यहाँ पर हमने दिया, ये दत्त है। तो ये रचना है। अभी देखो बच्चों, एकदम आसान तरीका, सी एफ ए बी के समांतर और ए बी डी ई के समांतर, पहला वाला दूसरे के, दूसरा वाला तीसरे के, तो क्या पहला वाला तीसरे के होगा क्या? नहीं, समांतर। तो किरण सी एफ और किरण डी ई जो है आकृति में जो दिख रहा है वो दोनों आपस में समांतर होंगे। तो किरण सी एफ और किरण डी ई समांतर होंगे। अभी इसके बाद तो आप देखेंगे कि ये जब ये दोनों समांतर हो गए तो एकांतर कोण जो जेड की आकृति लिया हुआ है यहाँ पर, तो देखेंगे कोण ई डी सी और दूसरा कोण कौन सा है? डी सी एफ, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ई डी सी और डी सी एफ आपस में बराबर होंगे, एकांतर कोण। परंतु ई डी सी कितना दिया गया है? आपको मालूम है 100 डिग्री है ना, दिया गया है दत्त में। तो डी सी एफ कितना हो जाएगा? डी सी एफ भी 100 डिग्री हो जाएगा। परंतु आप जानते हैं डी सी एफ जो है दो कोणों का बना हुआ है। कौन सा? एक डी सी बी प्लस बी सी एफ, डी सी बी प्लस बी सी एफ का बना हुआ है। तो देखते हैं डी सी एफ कितना डिग्री है? डी सी एफ जो है वो 100 डिग्री है और डी सी बी 50, देखो आकृति में दिख रही है 50, और ये बी सी एफ रख दिया। फिर उसके आगे देखेंगे कोण बी सी एफ वैसे सेम, और ये माइनस करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 उस तरफ गया तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 50। तो कोण बी सी एफ कितना हो गया? कोण बी सी एफ 50 डिग्री हो गया। पर हमारा लक्ष्य है कोण ए बी सी निकालना, ठीक है, कोण ए बी सी। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किरण सी एफ जो है वो ए बी के समांतर, आप जानते हैं जब दो रेखा समांतर होती है तो अंतः कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो कोण ए बी सी और दूसरा कोण बी सी एफ दोनों मिलाकर 180 डिग्री हुआ। तो इसलिए ए बी सी सेम, बी सी एफ 50 और 180 में से 50 घटाएंगे तो 100 कितना आएगा? तो 130 डिग्री आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे एक और में से 50 घटाया तो ये 130 मिला, ये कोण ए बी सी। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो समझ में आया कि नहीं? ये 50 आया, 50 और ये 180 दोनों मिलाएंगे तो 180 होता है, ठीक है। और ये यहाँ पर देखेंगे कि 180 में से 50 घटाएंगे तो 100 कितना आएगा? तो 130 डिग्री आएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं आगे एक और चीज़ है। यहाँ पर हम देखेंगे कि रेखा के बारे में, किरण ए और किरण बी डी। देखो बच्चे, किरण ए और किरण बी डी जो दिया गया है ये दोनों समांतर दिए गए हैं, और यहाँ पर दिया है किरण ए एफ और किरण बी सी जो है वह क्रमशः कोण ई ए बी तथा कोण ए बी डी का समद्विभाजक है, और सिद्ध करना है ए एफ रेखा बी सी के समांतर है। ए एफ जो है वह बी सी के समांतर है। तो कैसे करेंगे? उसके लिए किरण ए ई और किरण बी डी, देखो जरा आकृति में किरण ए ई और किरण बी डी दोनों समांतर है। तो इसका मतलब ये जेड की आकृति लिया हुआ जो कोण है, जैसे कोण ई ए बी और दूसरा कोण ए बी डी, ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ए ई बी और ए बी डी आपस में बराबर, एकांतर कोण की वजह से, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अभी ई ए बी का मान अब जानते हैं कितना है? x प्लस एक्स यानी 2x हो गया। उसी तरह ए बी डी का मान अब देखेंगे, ए बी डी का मान y प्लस वाई 2y हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x और 2y दोनों आपस में ये जो दिखता है 2x और 2y, देखो ये कोण ई ए बी का मान 2x है, कोण ए बी डी का मान 2y है, तो ये दोनों बराबर है। अब 2 कट हो गया तो क्या बचेगा? x बराबर y, यानी ये x और ये y। पर यहाँ कोण x जो दिखता है वो क्या है? एफ ए बी, और y दिखता है ए बी सी। देखो इसलिए कोण एफ ए बी और ए बी सी दोनों बराबर हो गए। परंतु ये एफ ए बी और ए बी सी छोटा एकांतर कोण दिख रहा है, दिख रहा है छोटा एकांतर कोण। जब छोटा एकांतर कोण बराबर होता है, जेड की आकृति वाली बराबर होती है, तो आपको
आपको मालूम है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। तो इसीलिए AF और BC जो हो गया वह समांतर हो गया। तो आपको ये आइडिया मिल गया होगा कि कैसे करना है कि EAB और ये ABD जो है दोनों एक बड़ा एकांतर कोण होने की वजह से ये मतलब एक का मान 2x, एक का मान 2y है, दोनों बराबर हैं, x और y मिल गया। x और y यानी छोटे कोण एकांतर कोण बराबर हो गए और इस तरह से समांतर हो गया। ठीक है, चलो देखते हैं एक और सवाल नंबर 6। इस सवाल नंबर 6 में क्या दिख रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये कोण ये जो दिख रहा है यहाँ पर हमें जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिया है QS, PR तथा किरण QS परस्पर समांतर किरणें। ये जो PR दिख रहा है बच्चों और ये SQ दिख रहा है, ये दोनों आपस में समांतर है। और कोण BPQ, कोण BPQ है ना, और कोण PQC का ये समद्विभाजक है। ये दोनों कोण, ये दोनों किरणें समद्विभाजक है। तो सिद्ध क्या करना है, ABCB समांतर CD सिद्ध करना। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर PR और SQ आपस में क्या समांतर है। देखो PR और SQ आपस में समांतर दिया गया है। फिर उसके बाद में हमें क्या मालूम है, PR और SQ समांतर है, तो यानी कौन से कोण बराबर होंगे, ये एकांतर कोण दिख रहा है क्या नहीं, तो कोण SQP और दूसरा कोण QPR ये दोनों बराबर होंगे एकांतर कोण की वजह से। परंतु तुमको मालूम है SQP और QPR ये दोनों हमने क्या ले लिया, X, ये दोनों हमने क्या ले लिया, X ले लिया, मान लिया X है। तो SQP यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, SQP और SQC ये भी दोनों X हो जाएंगे क्योंकि किरण SQ क्या है, कोण समद्विभाजक है। आप समझने की कोशिश करें, पहले ये X लिया हमने और फिर ये X लिया, पर आपको मालूम है ये कोण समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कोण आपस में XX हो गए। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिए, ये X और ये भी X हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर भी आपको देखेंगे कि PR कोण समद्विभाजक है, तो यानी ये दोनों भी X हो जाएंगे। देखो यहाँ पर कोण QPR और कोण RPB, QPR और दूसरा क्या है RPB भी, ये भी दोनों X हो जाएंगे क्योंकि कोण समद्विभाजक है। तो फिर आप निकालेंगे PQC, मान कितना है, XX 2x हो गया। और इसी तरह हम QPB का भी मान देखेंगे, QPB का मान भी देखेंगे तो 2x हो जाएगा। तो यानी दोनों 2x बराबर, यानी PQB और QPC सर्वांगसम हो गए। देखो यहाँ पर देखो यहाँ पर PQC देखो यहाँ पर दिया ना PQC सर्वांगसम क्या QPB, पर ये कैसी आकृति लिए हुए हैं, जेड की आकृति लिए हुए, और जेड की आकृति लिया रहेगा तो आप जानते हैं तो वो एकांतर कोण होता है। जब एकांतर कोण सर्वांगसम होती है तो रेखाएं क्या होती है, आपस में समांतर। तो AB जो है CD के समांतर हो गई, ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हम एक और सवाल देखते हैं। यहाँ पर एक प्रमेय है, इस प्रमेय के बारे में हम जानेंगे। तो क्या है प्रमेय, किसी भी त्रिभुज के 3 कोणों का माप का योगफल 180 डिग्री होता है, ये है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर त्रिभुज ABC जो दिया है, ये त्रिभुज ABC दिया है, इन 3 कोण यहाँ पर जो दिए गए हैं वो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 होता है। तो दत्त में क्या दिया, त्रिभुज ABC को एक त्रिभुज है, और दूसरी बात सिद्ध क्या करना है, कोण A, कोण B और कोण C ये दोनों तीनों 180 डिग्री होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। और इसीलिए हमने यहाँ पर एक रेखा यहाँ पर देख सकते हैं कि PQ और BC के समांतर, देखो बिंदु A से जाने वाली रेखा BC के समांतर रेख L खींचिए, उस पर P और Q बिंदु इस प्रकार लीजिए कि P मध्यता A मध्यता Q, P मध्यता A मध्यता Q आए, यानी ये रेखा समांतर है। तो चलो देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे, एकदम आसान है प्रूफ इसका। तो देखते हैं, सबसे पहले PQ और BC समांतर है तो क्या होगा, तो Z की आकृति जो लिया हुआ है कोण, जैसे यहाँ पर लिया है कोण PAB किसके बराबर, ABC यानी कोण B के बराबर। ठीक है, तो देखो PAB कोण B के बराबर एकांतर कोण, उसी तरह QAC किसके बराबर, ACB। जेड की आकृति देखो, इधर जेड की आकृति के लिए और एकांतर कोण सर्वांगसम होते हैं, इसीलिए देखो QAC और C एकांतर कोण हुए। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखेंगे कि 3 कोण देखो जरा, PAB, BAC और QAC तीनों मिलाएंगे तो कितना होगा, 180 रेखिक युगल कोण। फिर उसके बाद आप देखेंगे PAB किसके बराबर है, देखो PAB B के बराबर है, तो PAB की जगह B लिख दिया। और फिर आप देख सकते हैं कि ये BKQ यानी कोण A हुआ और QAC यानी आप जानते हैं कोण C, तो ये 180 डिग्री हो गया। तो इसीलिए हमें जो सिद्ध करना है ABC, ACB और BAC कोण BAC ये तीनों को मिलाने पर 180 होता है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया इस तरह से, बात समझ में आए। तो ये बात टेक्निक याद रखो कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, पर ये तीनों कोण रेखिक युगल कोण होने की वजह से 180 होता है। पर इसको इससे रिप्लेस मारो, इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली त्रिभुज के कोण आ जाएंगे आपको तीनों योगफल 180 डिग्री के। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं प्रकृति पर संग्रह के कुछ सवाल।
तो प्रकृत पद संग्रह में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर इस आकृति में ज्ञात करना x और y के माप ज्ञात करो, सिद्ध करो L और m समांतर है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात x जो दिया है वो 130 डिग्री होगा, क्योंकि ये x और इसके बराबर है तो ये 130 डिग्री होगा, शीर्षाभिमुख कोण हुआ। फिर उसके बाद y जो है ये y ये 50 डिग्री, तो y भी कितना हो गया 50 डिग्री, तो ये भी हो गया। और y और x, कोण y और कोण x दोनों को मिला दें, y और x, ठीक है, दोनों को मिला देंगे। अभी देखो आपको मैं बताता हूँ, ये y और x ये दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो y और x दोनों मिला करके 180 डिग्री होगा, परंतु ये कैसे कोण है, अंतः कोण है। सही बात है क्या नहीं? ओके, तो ये बात ध्यान रखना है। अंतः कोण जब ये होते हैं तो रेखा हमेशा सर्वांगसम होती है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि y और x यानी ये 50, अभी देखो ये आकृति में ज़रा ध्यान देना, ये देखो यार ये 130 तो ये 130 आया, ये 130 और ये 50 ये दोनों आपस में मिला देंगे तो ये दोनों कोण को मिलाएंगे तो कितना होगा 180 होगा क्या नहीं? तो या तो ये और ये मिलाओ या तो ये और ये दोनों मिला दो, तो ये दोनों अंतः कोण है। तो ये इसीलिए अंतः कोण की वजह से ये रेखा जो हुआ, रेखा LM और M जो है वह समांतर हो गया, तो इस तरह से सिद्ध हुआ। अब देखते हैं एक और सवाल प्रकृत पद संग्रह का 2 का, तो ये सवाल नंबर 5वें में देखते हैं। तो 5वें में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर EF और AB देख रहे हैं, EF और AB ये दोनों समांतर है। समांतर होगा तो देखो ये Z की आकृति व कोण दिख रहा है आपको, तो ये X और ये Z ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो X और Z एकांतर कोण है, ये आपको मालूम ही है। तो इसीलिए, और एक और बात है CD समांतर क्या है AB के, CD और AB के समांतर है, तो ये दोनों कोण मिलाएंगे तो अंतः कोण हुआ है क्या? अंतः कोण 180 डिग्री के होते हैं, तो y और x हमने मिलाया 180 डिग्री के अंतः कोण हुए। फिर उसके बाद में y को सेम रखा, x किसके बराबर है z के, तो ये z डाल दिया इसमें 180, कथन 1 से हमें मालूम पड़ा। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कोण y और कोण z का 3:7 मान दिया है, तो चलो y का मान हमने माना 7×m है, तो y का मान कितना होगा 3m और z का मान 7m, तो 3m और 7m डाल दिया। और 3 और 7 कितना होता है आप जानते ही हैं, 10m = 180। और फिर उसके बाद m का मान निकालना है, तो 180/10 करेंगे तो आपको 18 आ जाएगा। तो m का मान कितना हो गया 18 डिग्री, तो ये मालूम पड़ गया। तो कोण x हमें निकालना है ना, तो 7m, तो x जो है आप जानते हैं हमने x और z सर्वांगसम सिद्ध किया है, और z जो है एक तरह से 7m है। ये z जो है 7m है क्या नहीं? देखो ना आकृति में दिया है ना, z के लिए 7 रेशो, तो 7×5 कितना हो गया 35, तो ये बात ध्यान रखना है। फिर उसके बाद प्रकृत पद संग्रह 2 में एक और है, हम देखेंगे 6ठा सवाल। इसमें यहाँ पर Q और R समांतर रेखा दी गई है, Q और R समांतर, और P जो है यहाँ पर तिर्यक, A का मान 80 दिया गया है और G का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए तरीका हमने यहाँ दिखा है कि Q और R आपस में समांतर है। समांतर होने के कारण क्या होगा, A और B कितना हो गया 180 रेखिक युगल कोण, और उसके बाद A का मान कितना 80, देखो आकृति में 80 दिया है, तो हम निकालेंगे B का मान कैसे, तो 80 इस तरफ गया माइनस हो गया 180, और B का मान कितना आ गया 100, तो ये आकृति में देखो B का मान 100 आ गया। फिर उसके बाद आपको मालूम है A और C कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो A जितना होगा उतना C होगा, है क्या नहीं? तो परंतु A जो है 80 डिग्री है, तो C कितना हो जाएगा, ये भी 80 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से आपको मालूम पड़ गया। ठीक है, और एक और बात है F सर्वांगसम B, कोण F जो है वो किसके सर्वांगसम है, B के। देखो ये उल्टा शेप F है क्या नहीं? तो ये F और B आपस में सर्वांगसम है संगत कोण के वजह से, तो परंतु B का मान हमने इधर कितना निकाला 100, तो इसका मतलब F का मान भी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। बात समझें। एक और बात, G का मान हम निकालना चाहते हैं, C और G, देखो C और G ये भी एक तरह से देख रहे हो F शेप है, मेरे कर्सर को देखिए, C और G जो है वो X शेप है, संगत कोण है, परंतु C का मान हमने इधर कितना निकाला 80, तो G का मान भी कितना हो जाएगा 80। तो इस तरह से हमने ये सवाल नंबर 6ठे को देखा। अब देखते हैं प्रकृत पद संग्रह 2 का 7वां सवाल। 7वां सवाल में क्या दिया है, AB और ये जो CF जो है आपस में समांतर है, और BC और ED भी समांतर है, BC और ED भी समांतर है, और कोण ABC और कोण FDE दोनों आपस में सर्वांगसम होने चाहिए। तो उसके लिए हम तरीका अपनाएंगे, देखिए कैसे देखते हैं। AB और CF जो है दोनों आपस में क्या है समांतर है। ओके, तो इसके लिए कोण ABC और कोण BCD
ए बी सी और कोण बी सी डी, ये जो कैसे कोण है, एकांतर कोण है, तो ये दोनों दो बराबर हुए। तो हाँ, और एक बी सी जो है समांतर किसके, ई डी के, है क्या नहीं। फिर उसके बाद कोण बी सी डी, कोण बी सी डी, और दूसरी बात कोण एफ डी ई, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर, ये भी संगत कोण है क्या नहीं। तो ए बी सी ज़रा देखो अच्छी तरह, ए बी सी डी ये दोनों हो गए एकांतर, ये कोण और ये कोण एकांतर कोण हो गए, बात समझ में। और बी सी डी और एफ डी ई ये दोनों संगत कोण हो गए, क्योंकि रेखा समांतर होने की वजह से। अब देखो ये दोनों बराबर बराबर है, तो ये दोनों कट हो गया, तो यानी पहला दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के, तो पहला किसके बराबर, तीसरे के। तो इसीलिए कथन 1 और 2 से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कोण ए बी सी और कोण बी एफ डी ई, ये दोनों जो है वो बराबर मिलेंगे, ए बी सी और एफ डी ई। देखो हमने इस तरह से सिद्ध कर दिया। कितना आसान है सिद्ध करना, कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो पहला वाला दूसरे के बराबर, दूसरा वाला तीसरे के बराबर, तो पहला वाला किसके बराबर, ये आकृति में देखो, पहला वाला तीसरे के बराबर, ठीक है।